बहुत से लोग सोचते हैं मुझे तरक्की नहीं मिल रही, बहुत से लोग सोचते हैं मैंने मेहनत बहुत की मुझे सफलता ही नहीं मिली। तो अगर आप लोग सफलता पाना चाहते हैं तो ये काम अपनी जिंदगी में कभी मत करना, आपकी तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता। कौन से ऐसे काम है जो हमारी तरक्की रोकते हैं, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में तरक्की पाना चाहते हो तो आप ऐसे काम मत करो जो आपकी तरक्की रोक सकते हैं। यस, ऐसे काम आप कभी मत करो जो आपकी तरक्की को रोक सकते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक क्रोध ना रहे। अगर आप लोग सोचते हो हमने मेहनत बहुत किया, अगर आप लोग सोचते हो कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्रोध तो करते हो, आप क्रोध तो करते हो लेकिन आप कभी पाप भी कर लेते हो? यस, आप क्या कर लेते हो? पाप कर लेते हो। अगर आप क्रोध करते हो सुबह तो आपका क्रोध शाम को जब सूर्य छिपता है उससे पहले पहले आपका क्रोध शांत होना चाहिए। यस, आपका क्रोध शांत होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप सफलता की ओर कभी नहीं जा सकते। यस, आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन जो सफलता तो पाना चाहते हैं लेकिन वो क्रोध में जीवन बिताते हैं, वो गुस्से में जीवन बिताते हैं, वो विरोध में जीवन बिताते हैं, इसलिए वो लोग सफलता की ओर कभी नहीं जा सकते। आपने गुस्सा किया, उसी टाइम उस गुस्से को शांत करो। अगर आप लोग उस गुस्से को ज्यादा देर तक रखते हो तो आपके जीवन में पाप आता है और आप उसके लिए और ज्यादा बुराइयां सोचते हो, आप उसके लिए और ज्यादा गलत चीजें सोचना शुरू कर देते। ये सब आपके लिए पाप आना शुरू हो जाता है और ये आपको कभी भी सफलता की ओर नहीं लेकर जा सकता। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आप ये सब चीजें आपको छोड़नी होगी। यस, ये सब चीजें आपको छोड़नी होगी अगर आप सफलता की ओर जाना चाहते हो। आप नम्रता में जीवन बिताओ, आप सफलता की ओर जुड़ जाओगे। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन इसलिए सफलता की ओर नहीं जा पाते, इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि उनके मन के अंदर क्रोध रहता है। हाँ, कभी किसी को गुस्सा आ सकता है लेकिन हर वक्त नहीं आना चाहिए। अगर आप हर वक्त गुस्से करने वाले हो तो आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। यस, आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। आपको पता है क्या यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब आया था तो कभी क्रोध किया, कभी गुस्सा किया नहीं किया। उसने सब चीजें प्यार से हैंडल की और उसने आपको और हमें भी प्यार से हमारे दिलों को जीता। आपको पता है प्यार से आप हर चीज जी सकते हो लेकिन आप गुस्से और क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सूर्य छिपने तक वही क्रोध रहते हो, वही जलन आपके जीवन में रहती है, आप दूसरों के लिए वही कुड़कुड़ाते रहते हो तो आप सफलता की ओर कभी नहीं जा सकते। यस, अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। यस, ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। आज बहुत से लोग सोचते हैं मैं सफलता की ओर नहीं जा रहा, मैंने मेहनत बहुत किया लेकिन मुझे सफलता ही नहीं मिली। तो क्या आप क्रोध करते हो, आप गुस्सा करते हो तो क्या आप गुस्से को ज्यादा देर तक रखते हो या उसी टाइम हटा देते हो? अब अगर आप गुस्सा करने वाले हो और ज्यादा देर तक गुस्सा रखते हो तो आपको प्रे करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो ये गुस्सा है, मेरे जीवन में जो किसी के लिए विरोध उठता है, ये सब मिटा डाल, मुझे नम्रता में चला क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन मेरे में ऐसी सब चीजें आ जाती है और जब ये सब चीजें आपके अंदर आ जाती है तो आपको ये सफलता क्यों रोकती है और फिर आपके मन के अंदर आता है शायद परमेश्वर नहीं चाहता मैं सफलता की ओर जाऊं, शायद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना बहुत की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। और आपका क्रोध शाम तक नहीं रहना चाहिए अगर सुबह हो गया तो। अगर ऐसा होता है तो आप सफलता की ओर नहीं जानी चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको उपवास रखना चाहिए कि जो आपके जीवन में ये सब चीजें आती हैं ये सब चीजें हट सके और फिर देखो आप सफलता की ओर जरूर जाओगे।
जाओगे। यस, आप सफलता की ओर जरूर जाओगे। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन सफलता की ओर नहीं जा पाते क्योंकि वो क्रोध में ही जीवन बिताते हैं, वो किसी के लिए विरोध रखते हैं अपने मन के अंदर, इसलिए वो सफलता की ओर नहीं जा पाते। अगर आपके मन के अंदर ये सब चीजें हैं तो आप सफलता की ओर कभी नहीं जा सकते। यस, आप सफलता की ओर कभी नहीं जा सकते। अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो ये सब चीजें अपने मन से हटानी पड़ेगी, और जब ये सब चीजें आप अपने मन से हटा दोगे तो आप जरूर सफलता की ओर जरूर जाओगे। यस, आप जरूर सफलता की ओर जाओगे। इफिसियों 6:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और दूसरा कारण सबसे बड़ा क्या है, आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यस, जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा, हम पवित्र आत्मा को शोकित कैसे करते हैं? जब आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हो तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। यस, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, और आपको पता है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हो तो आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यस, जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप सोचो जो पवित्र आत्मा को दिया गया है, आप परमेश्वर के वचनों का पालन ही नहीं करते, जैसा परमेश्वर चाहता वैसे ही चलने की कोशिश नहीं करते, तो आप सफलता की ओर कैसे जा सकते हो? यह सबसे बड़ा कारण है आज हमारे मसीह भाई बहनों का सफलता पर नहीं जाने का, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यस, किसको शोकित करते हैं? वो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। वो अपनी मनमर्जी से जीना चाहते हैं, वो अपनी मनमर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा से नहीं जीना चाहते। जैसे परमेश्वर कहता है वैसे वो जीना ही नहीं चाहते, बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा को वो शोकित करते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो तो क्या आप सफलता की ओर जाओगे? कभी नहीं जा सकते आप सफलता की ओर। यस, आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। आपको पवित्र आत्मा कहता है ये चीज तेरे लिए बुरा है, ये चीज तेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो? आप उसी बुराई की ओर जाते हो। आप क्या करते हो? आप उसी बुराई की ओर जाते हो। आपको पवित्र आत्मा कहता है बेटा ये काम मत कर, लेकिन आप वही काम करते हो। और जब आपको पवित्र आत्मा ये कहे ये काम मत करो, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप वो काम करते हो तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। यस, आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा से नहीं जीना चाहते। यस, और जब वो ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो तो आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। यस, आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो पवित्र आत्मा के अधीनता में चलो। जैसा पवित्र आत्मा कहता है वैसे चलने की कोशिश करो तो आप सफलता की ओर जरूर जाओगे। आप पवित्र आत्मा को शोकित मत करो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो तो आप सफलता की ओर नहीं जाओगे, और अगर आप पवित्र आत्मा के अधिकार में रहते हो, जैसा आपको परमेश्वर का वचन कहता है वैसे चलने की कोशिश आप करते हो, तो आप सफलता की ओर जरूर जाओगे। यस, आप सफलता की ओर जरूर जाओगे। आज हमारे बहुत से मसीह भाई हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और सोचते हैं हम सफलता की ओर जाएं। आप कभी भी नहीं जा सकते हो। यह सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, इसलिए आप सफलता की ओर नहीं जा पाते। यस, इसलिए आप लोग सफलता की ओर नहीं जा पाते, और फिर आप सोचते हो मुझे तरक्की नहीं मिल रही, मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैंने मेहनत बहुत की है लेकिन मुझे सफलता ही नहीं दे रहा परमेश्वर। आपको सफलता कैसे मिल सकती है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, आप परमेश्वर का कहना ही नहीं मान रहे, और जब परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है? यस, आपको सफलता कैसे मिल सकती है? फिलिपियों 4:6 में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। यानी आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन जो चिंताएं करते हैं, जो टेंशन करते हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती। वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन वो लोग कहते हैं हम तो चिंता करेंगे, हम तो टेंशन करेंगे।
आपको पता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग चिंता करते हो तो आप सफलता कर नहीं जा सकते। आपको यह कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे चिंता नहीं है, मेरी चिंता करने वाला तू है। परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित क्या करना, आपको हर बात में निवेदन करते रहना। आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंता नहीं करनी, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यस, आपको ये काम करना, आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो चिंताएं करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करते। तो आप सफलता की ओर कैसे जा सकते हो? सोचो, आपको चिंताएं नहीं करनी, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और हर वक्त आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों के मन में सवाल होता है कि मैं सफलता की ओर नहीं जा रहा, मुझे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं बहुत सारी चिंता करने लगा हूं, मैं क्या करूं? तो आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। क्या? चिंताएं आपको छोड़नी पड़ेगी। यस, आपको चिंताएं छोड़नी पड़ेगी। आप सोचो, आप चिंताएं करके क्या उस सफलता की ओर जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते। जब तक परमेश्वर ना चाहे आप उस सफलता की ओर कभी नहीं जा सकते। और अगर आपको सफलता की ओर जाना है, अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो आपको ये सब चिंताएं छोड़नी ही होगी। आपको ये सब चिंताएं छोड़नी होगी। आपका कोई काम बनने वाला था लेकिन वो नहीं बना, आप चिंताएं करने लगे, ये क्यों नहीं बन रहा मेरा? आप सोचो, क्या पता परमेश्वर ने आपके लिए इससे बड़ा रखा हो और परमेश्वर चाहता हो आप उसको पाओ, आप इसमें ना जाओ। आपके लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा रखा हो, आपके लिए कुछ परमेश्वर ने बेस्ट रखा हो, लेकिन आपके लिए एक चीज छूट जाए और आप उसी के लिए चिंता करके बैठे हो। यस, तो आप सोचो, क्या आप उस सफलता की ओर जा पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? कभी नहीं जा पाओगे। अगर आपको सफलता की ओर जाना है, अगर आप सोचते हो कि मुझे सफलता की ओर जाना है, तो आप चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यस, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे सफलता की ओर लेकर जा, जैसा परमेश्वर तू चाहता मुझे वहां रख, तो आपको चिंताएं छोड़नी पड़ेगी। आपको वो सब टेंशनें छोड़नी पड़ेगी जो आप कर रहे हो कि मुझे वो चीज मिलने वाली थी, मेरा काम वो सफलता कर क्यों नहीं किया, मैं इसलिए मैं टेंशन में हूं। तो आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो जो आप टेंशन करके क्या कर लोगे? यस, आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। आप जितना टाइम टेंशनों में बर्बाद करते हो, आप जितना टाइम सोच में बर्बाद करते हो कि मुझे वो चीज नहीं मिल रही, उतना टाइम आप प्रार्थना में बिताओ। धन्यवाद दो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे वो नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरे लिए तू बेस्ट कर सकता है। यस, कहो कि परमेश्वर धन्यवाद हो आपका, मुझे वो चीज नहीं मिली, मैं उस चीज में नहीं लग पाया, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए तूने बेस्ट रखा ना। तो देखो, परमेश्वर आपके लिए वो बेस्ट देने की सामर्थ्य रखता है। यस, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट देने की सामर्थ्य, लेकिन आपको चिंताएं छोड़नी पड़ेगी, आपको वो टेंशनें छोड़नी पड़ेगी जो आप कर रहे हो। तो आप सफलता की ओर जाओगे तो परमेश्वर आपको उस जगह रखेगा जहां आपको रखना चाहता है। सोचो, आप अपनी इच्छा से कुछ पाना चाहते हो या परमेश्वर की इच्छा से? हालेलुया। आप ये चाहते हो मैं जो चाहता हूं वो करूं, जहां आप चाहते हो, जो परमेश्वर चाहता है मुझे वहां रखे। आपको ये कहना चाहिए, परमेश्वर आप मुझे जहां रखना चाहते हो वहां रखिए। मैं मेरी इच्छा से नहीं रहना चाहता, मैं आपकी इच्छा से रहना चाहता हूं। आपको ये कहना, और जब आप ये कहोगे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे। यस, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी लेकिन आप उसमें नहीं जा पाओगे। यस, आप उसमें नहीं जा पाओगे क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसमें जाओ। परमेश्वर ये चाहता आपको एक ऐसी जगह रखे जहां आप परमेश्वर को याद रखो। परमेश्वर आपको ऐसी जगह रखना चाहता है जहां आप परमेश्वर को छोड़ने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ने वाले बन सको। यस, अगर आप अपनी मर्जी से कुछ पाना चाहते हो तो आप परमेश्वर को छोड़ सकते हो और आप परमेश्वर की इच्छा से नहीं पा रहे वो। और अगर आप चाहते हो परमेश्वर की इच्छा से पाओ तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते और आप उस चीज पे कभी भी घमंड नहीं करोगे। यस, आप उस चीज पे कभी भी घमंड नहीं करोगे कि यह मैंने अपनी इच्छा से पाया है, यह मैंने अपने दम पर पाया है। और आप ऐसा नहीं कह पाओगे। जब आपको परमेश्वर तरक्की देगा, जब आपको परमेश्वर वो सब चीजें देगा,
तो आप ये कहोगे कि परमेश्वर ने मुझे दिया है उसका धन्यवाद हो। यस, आप ये कहोगे परमेश्वर ने मुझे दिया उसका धन्यवाद। और जब वो चीजें आपको परमेश्वर देगा तो आपके मन के अंदर क्रोध नहीं आएगा, आपके मन के अंदर विरोध नहीं, आपके मन के अंदर मैं नहीं आएगा कि मैंने पाया, आपके अंदर ये आएगा कि परमेश्वर तेरी करुणाओं के द्वारा मैंने पाया है। यस, आपके मन के अंदर ये आएगा परमेश्वर तेरी करुणाओं के अंदर मैंने पाया। और जब आप ये सोचते हो कि परमेश्वर की करुणा से आपको पाना है, तो कुछ चीजें ऐसी है जो संसार के अंदर आपको छोड़नी पड़ सकती है। यस, कुछ चीजें ऐसी है जो संसार के अंदर आपको छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन आप चिंता करते हो कि मुझे वो चीज नहीं मिल रही, आप चिंता करते हो कि मैं वो चीज क्यों नहीं पा रहा। तो आपको यह सोचना चाहिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस जगह पे लगो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस जगह पे जाओ। परमेश्वर यह चाहता है कि मैं मेरे बेटे को एक ऐसी बेस्ट जगह रखूं जहां इसके अंदर कभी भी घमंड ना आ सके, जहां इसके अंदर कभी भी चिंताएं ना आ सके, बल्कि ये हर वक्त मेरे से प्रार्थना करता रहे, ये हर वक्त मेरे में चलता रहे। ये परमेश्वर चाहता है। यस, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहां आप इतने व्यस्त हो जाओ कि परमेश्वर को भूल जाओ। यस, आप इतने व्यस्त हो जाओ कि परमेश्वर को भूल जाओ। और आपको यह कहना चाहिए परमेश्वर जहां तू रखना चाहता है ना वहां मुझे रख। यस, आपको यह कहना चाहिए परमेश्वर जहां तू रखना चाहता है ना वहां मुझे रख। और पहला पत्रस 3:9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यस, आज बहुत से लोग हैं जो बुराई के बदले बुराई करते हैं। क्या करते हैं? बुराई के बदले बुराई करते हैं, इसलिए वो सफलता की ओर नहीं जा पाते। आपको क्या करना चाहिए? आपको बुराई के बदले भलाई करनी चाहिए। यस, आपको पता है यीशु मसीह के साथ बहुत से लोगों ने बुराई की थी, यीशु मसीह के साथ बहुत से लोगों ने बुराई की थी, लेकिन यीशु ने बुराई के बदले बुराई नहीं की, यीशु ने बुराई के बदले अच्छाई ही दिखाई। वहां पर हालेलुया, यीशु ने बुराई के बदले अच्छाई दिखाई। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। क्या? बुराई के बदले आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी आपकी बुराई कर रहा है, अगर कोई भी आपके बारे में बुरा कह रहा है, तो आप उसके बारे में अच्छाई ही कहो। हालेलुया, आप उसके बारे में अच्छा ही सोचो। और जब आप ये सब चीजें करोगे तो आप सफलता की ओर जाओगे। आज बहुत से लोग जो बुराई के बदले बुराई करते हैं और गाली के बदले गाली देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बुराई के बदले बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई के बदले बल्कि अच्छाई दिखाओ आप। हालेलुया, ताकि वो लोग कहने पाए मैंने बुराई की इसके साथ, लेकिन इसने मुझे अच्छाई दिखाई। हालेलुया, और अगर कोई आपको गाली दे तो आप गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि उसको आशीष ही देकर आओ। और जब आप ये देकर आओगे, ये सब चीजें करोगे, तो आप सफलता की ओर जरूर जाओगे। आज बहुत से लोगों के अंदर ये कमी है, वो बुराई के बदले बुराइयां ही करते हैं और इसलिए उनके जीवनों के अंदर तरक्कियां नहीं होती। यस, उनके जीवन के अंदर तरक्कियां नहीं होती। वो हर किसी की बुराई करने पर उतर आते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुझे अच्छाई करनी चाहिए, यहां पर मुझे किसी के बारे में अच्छा सोचना है। अगर आप किसी के बारे में बुराइयां करते हो, आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, किसी के बारे में बुरा कहते हो, आप कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाओगे। और अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो आपको यह सब चीजें छोड़नी होगी, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। किस लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? आशीष का वारिस होने के लिए। लेकिन आप बुराइयों में जीवन बिताते हो, आप उन लोगों की तरह ही हो जाते हो जो लोग बुराइयों में जीवन बिताते हैं। ऐसा मत करो। अगर आप लोग सफलता की ओर जाना पाते, हर किसी के लिए आशीष ही कहो। कोई आपको गाली दे, कोई आपको बुरा भला कहे, लेकिन आपको आशीष ही देनी चाहिए। और जब आप ये करोगे, आप सफलता की ओर जरूर जाओगे। और परमेश्वर ने आपको आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। क्या आप लोग आशीष पाना चाहते हो? क्या आप लोग चाहते हो जो परमेश्वर आपको देना चाहते हो वो आप पा सको? तो आप बुराई के बदले बुराई मत करो। आप बुराइयों में जीवन मत बताओ। जैसे लोग बुराई करते लोगों के, आप वैसे मत करो, बल्कि अगर आप किसी की बुराई देखो तो उसके लिए अच्छा ही कहो। यस, उसके लिए अच्छा ही कहो, क्योंकि आप बुराई मत करो किसी। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप उसकी बुराई मत करो, बल्कि उसकी अच्छाई ही करो। हो सकता है लोगों ने आपके साथ बुराई की हो। यस, लोगों ने आपके साथ बुराई की हो, परंतु आप उस बुराई के बदले कभी किसी के साथ बुराई मत करो। यस,
आप उस बुराई के बदले किसी के साथ बुराई मत करो, बल्कि आप अच्छाई ही दिखाओ। क्या दिखाना? आपको अच्छाई ही दिखाना, ताकि वो लोग सोचे मैंने तो इसके लिए बुराई की है लेकिन ये मुझे अच्छाई दिखा रहा है। यस, आपके जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। कोई आपके लिए बुरा करे तो आपको अच्छा ही करना चाहिए। आज आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो खुदा के इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करो और ये काम कभी मत करो जो आपको खुदा के वचन से बताया है। आप कभी भी ऐसा मत करो जो आपकी तरक्की रोक सके। यस, ऐसा कभी भी मत करो जो आपकी तरक्की रोक सके। आप परमेश्वर के वचनों में चलो, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करो, तो आप उस तरक्की की ओर जा सकते हो, आप उस सफलता की ओर जा सकते हो जिस सफलता को परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनके मन के अंदर सवाल है कि मैंने मेहनत बहुत की है लेकिन मुझे तरक्की नहीं मिल रही। उन लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि वो लोग इस वीडियो से सीख सके और वो लोग परमेश्वर के वचनों में चल सके और वो लोग तरक्कियों को पा सके, और जो उनके मनों के अंदर सवाल है वो सब सवालों का जवाब आज उनको मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।